हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा महासागर है। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लीटन। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग थे भारत के प्रथम वायसराय। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? पतंजलि थे योग दर्शन के संस्थापक। कौन थे? पतंजलि। और योग दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्तरी बिहार में कौन एक गणतंत्र राज्य था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तरी बिहार में कौन एक गणतंत्र राज्य था? आपके ऑप्शंस हैं कन्नौज, आंग्ल, मगध, वज्जी। इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तरी बिहार में कौन एक गणतंत्र राज्य था? वज्जी उत्तरी बिहार में एक गणतंत्र राज्य था। कौन सा? वज्जी। भारत के राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत के राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं भारत के राष्ट्रीय गीत के लेखक। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं भारत के राष्ट्रीय गीत के लेखक। भारत के राष्ट्रीय गान के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? भारत के राष्ट्रीय इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत के राष्ट्रीय गान के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं भारत के राष्ट्रीय गान के लेखक। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? आपके ऑप्शंस हैं महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम, तस्लीमा नसरीन, सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका राइट आंसर क्या होगा? साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? अमृता प्रीतम थी साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला। आगरा शहर की स्थापना किस सुल्तान के द्वारा की गई? इसका राइट आंसर क्या होगा? आगरा शहर की स्थापना किस सुल्तान के द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं बलबन, सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। इसका राइट आंसर क्या होगा? आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा। जलियांवाला बाग भारत के किस राज्य में है? आपके ऑप्शंस हैं बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। जलियांवाला बाग भारत के किस राज्य में है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, पंजाब में है जलियांवाला बाग भारत के पंजाब राज्य में। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? इसका राइट आंसर क्या है? भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था भारतीय संविधान को। कब? 26 नवंबर 1949 को। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं 1904, 1905, 1906, 1907। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर क्या है? 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1906 में। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। और यह कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है, यानी पश्चिम बंगाल में है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, महानदी पर स्थित है हीराकुंड परियोजना। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे प्रार्थना समाज के संस्थापक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, आत्माराम पांडुरंग थे। सबसे छोटा महासागर कौन सा है?
आपके ऑप्शंस हैं, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे छोटा महासागर कौन सा है? ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर है सबसे छोटा महासागर, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। एलिसा टेस्ट किस रोग की जांच के लिए किया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एलिसा टेस्ट किस रोग की जांच के लिए किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं मलेरिया, HIV, ब्रेन ट्यूमर, जॉन्डिस। इसका राइट आंसर क्या होगा? HIV के जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। किसके लिए? HIV के। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम काम करता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? इसका राइट आंसर क्या है? सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। कितना होता है? 11 होता है सोडियम का परमाणु क्रमांक। तूतीकोरिन बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तूतीकोरिन बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? तूतीकोरिन बंदरगाह भारत के तमिलनाडु राज्य में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु राज्य में है तूतीकोरिन बंदरगाह। प्राकृतिक रूप से लिटमस का रंग कैसा होता है? आपके ऑप्शंस हैं लाल, नीला, हरा, बैंगनी। प्राकृतिक रूप से लिटमस का रंग कैसा होता है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी नीला होता है प्राकृतिक रूप से लिटमस का रंग। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। किसे? चार्ल्स मेटकाफ को। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। लेकिन यही पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालचारी उस केस में आपका राइट आंसर होगा। किस चीनी यात्री ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? किस चीनी यात्री ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? आपके ऑप्शन है सुमाचीन, हेनसांग, फाहयान, चाओजुकुआ। इसका राइट आंसर क्या होगा? किस चीनी यात्री ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? हेनसांग चीनी यात्री ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। RBI का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर क्या है? RBI का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1949 में किया गया था RBI का राष्ट्रीयकरण। और RBI की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुई थी। 1934 के RBI एक्ट के तहत हुआ था RBI की स्थापना 1935 में। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 108 है उपनिषदों की कुल संख्या। कितनी है? 108। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।